ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2 जनवरी मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा। तुम फिकर से फारिग हो जाएंगे। प्रश्न, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है? नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? उत्तर, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे जो मिसल होती है। जैसे ड्रामा जो मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार यह झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुश रहे। सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार। बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त है। रूहानी बाप कहा जाता है। परम पिता, परम आत्मा अकाल मूर्त है। रूहानी बाप कहा जाता है। परम पिता, परम आत्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो। बाप भी अकाल मूर्त है, हम बच्चे भी अकाल मूर्त है। तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह समझा सकते हो। यूं तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते। यह भी बाप ने बताया है कि यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जो मिसल चलता है, वैसे झाड़ भी जो मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। बढ़ते बढ़ते देखो कितना बड़ा झाड़ हो गया है ना। तो अभी तुम्हारा यह नया झाड़ है। तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है। 5000 वर्ष से तुम चक्र लगाते हो।
जो मिसल यह चक्र चलता है। आज बार बार बाबा चक्र के बारे में कि चक्र जो मिसल चलता है। पहले पहले तो आत्मा को समझाना है, यही डिफिकल्ट बात है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार झाड़ आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता रहता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य, इतना बड़ा मुकाबला है ना माया के साथ। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अभी माया का राज्य है। फिर तो रावण ही नहीं रहेगा। तुम बच्चों को पहले क्या बनना है, बाबा कह रहा है पहले तुम बच्चों को क्या बनना है। देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला न सके। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसीलिए तुम्हारा नाम महावीर है। अभी तो एक भी महावीर नहीं। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे, सो भी नंबर 1। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। किनको रखेंगे बाबा? जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर है, महावीर पिछाड़ी में होंगे। जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। अभी क्या है? वीर है, अंत में महावीर बनेंगे। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते, कोई को भी कोई की भी परवाह नहीं करते। इसमें भी बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में सिखों की तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक ही देना है। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी। वो लोग कहते हैं जब साहेब को साहेब की महिमा भी है। एक को ओमकार सत्य नाम अकाल मूर्त। अब अकाल मूर्त कौन? क्या कहा बाबा ने? एक को ओमकार सत्य नाम अकाल मूर्त। अब अकाल मूर्त कौन? बाबा भी अकाल मूर्त है, हम आत्माएं भी अकाल मूर्त है। कहते हैं सत्य गुरु अकाल। अकाल मूर्त तो आत्मा है ना, उनको
कभी काल खा न सके, आत्मा को कभी काल खा न सके। आत्मा को तो पाठ मिला हुआ है, सो तो पाठ बजाना ही है। सब अपना अपना पाठ बजा रहे हैं ना। शरीर को काल खाता है लेकिन आत्मा को नहीं। लेकिन हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, सो तो पाठ बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है। आत्मा तो अकाल मूर्त है। तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो। आज बाबा देखो सिखों को की सर्विस के लिए कह रहा है कि उनके पास जाकर भाषण कर सकते हो। जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है। ज्ञान जरा भी नहीं, ज्ञान का सागर है एक बाप। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य, परंतु दैवी गुण है। अंतर क्या रहा? गुणों का। असुर अवगुणों से, और गुणों से दैवी गुण, देवता कहा जाता है। इसीलिए देवता कहा जाता है। उन्हों को भी बाप से ही वर्षा मिला था। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सत्य गुरु अकाल कहते। सत्य तो वह एक ही बाप है, वही पतित पावन है। दो बाप का परिचय देना है ना। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है। 1 मिनट 1 सेकेंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल्प पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ पैगाम देना। चाहे 1 मिनट मिले, चाहे 1 सेकेंड मिले, और जो बाबा का बच्चा होगा उसको तीर लग जाएगा। सिर्फ बाबा कह रहा है कि तुमको पैगाम देना है। बाबा ने समझाया है। समझो, गुरु नानक आता है ना, तो वह कोई मैसेज नहीं देते कि तुमको वापस घर चलना है। चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे इस्लाम। बाबा कहते मैसेज कोई नहीं देता कि तुम्हें अब घर चलना है, सिवाय एक बाप के। उसके लिए पवित्र बनो। घर चलना है, और घर चलने के लिए बाबा कह रहा है बच्चे पवित्र बनो। वह तो पवित्र आत्माएं ऊपर से, बाबा क्या कह रहा, ऊपर से आती है। उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता, एक सिवाय बाप। सदगति दाता एक बाप है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है। बाप ने समझाया है तुम अपने को
आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा है, मूत पलीती कपड़ धोए। यह भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। यह ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते, फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं, पहले तो समझाना है। क्या समझाना है? पहले बाप को याद, तो विकर्म विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए, सर्वव्यापी किसको कहते हैं? जिसको यह महिमा, जिसकी यह महिमा गाते हो, एको ओंकार, वह तो बाप ठहराना। उनके बच्चे हम आत्माएं हैं, अकाल मूर्त। हमारा तख्त यह है, बाबा भी अकाल मूर्त, हम भी अकाल मूर्त, और यह हमारा तख्त है। हम एक तख्त छोड़ दूसरे पर बैठे हैं। 84 तख्त पर बैठते, एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा तीसरा लिया। तो कितने तख्त पर बैठते हैं? 84 तख्त पर बैठते हैं। अभी यह है पुरानी दुनिया, कितने हंगामे हैं। नई दुनिया में यह बातें हो न सके। वहां तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। द्वापर से धर्म स्थापक आते, अपने अपने धर्म की स्थापना करने। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात है। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहां स्थापन होता है, वह आते ही द्वापर में, उस समय ही धर्म स्थापन होता है। फिर एक दो के पिछाड़ी आते जाएंगे। बाबा ने कहा ना, धर्म की स्थापना करते, फिर एक दो के पिछाड़ी आते जाते। वो भी पवित्र आत्माएं ऊपर से आती है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारणा नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं, जरूर उनका पद कम होगा जो धारणा नहीं कर सकते। यह कोई श्राप नहीं। माला तो महावीर की बनती है। ड्रामानुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो नहीं कर सकते, आगे भी नहीं किया होगा। कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है? आगे भी नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहे, तो फिर हमारा क्या दोष है? बाप भी कहते हैं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तकदीर में नहीं है, तो बाप क्या कर सकते हैं?
समझ सकते कौन कौन किस पद के लायक है। सिखों को भी समझाना है कि साहेब को जपो तो सुख शांति मिले। साहेब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। अब तो सब नीचे आ चुके। तुम मानते हो सत्य गुरु अकाल। फिर गुरु किसको कहते हो? सद्गति देने वाला गुरु एक है। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए। ज्ञान सिखलाने वाला एक बाप है। तो तुम माताएं उनको समझाओ कि यह कंगन तुम जो पहनते हो, ये भी सिखों को जाकर के समझाओ कि तुम जो ये कंगन पहनते हो वह भी पवित्रता की निशानी। तुम्हारा वह मान लेंगे क्योंकि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सद्गति हो जाती है। क्या मिला है? तुम माताओं को ज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सद्गति हो जाती है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो कि हम गृहस्थ व्यवहार में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं? घर में। और घर में रहते स्वर्ग की स्थापना करते हो। रात दिन का फर्क है। यह जटाएं भी पवित्रता की निशानी है। साधु संतों को दिखाते ना जटा, तो बाबा कहते यह भी पवित्रता की निशानी है। अकाल मूर्त पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्माए नमः कहते, फिर कहते हैं सर्वव्यापी। यह रॉन्ग। बाप की तुम खूब महिमा करो। बाप की महिमा से तुम पर बाप की महिमा से तुम तर जाते हो। जैसे जैसे कहानी है ना, कौन सी कहानी है? राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। देखो कहाँ की बात कहाँ ले गए। क्या करते हम? बाबा को याद करते करते तर जाएंगे, विषय सागर से पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हैं सत्य गुरु अकाल मूर्त, परंतु वह अब कहते हैं देह सही, देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो। क्या कहा बाबा ने? देह सही, देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो।
तो पाप भस्म हो जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। शिव बाबा आज बार बार देखो बाबा कह रहा है, शिव बाबा अकाल मूर्त है, निराकार है। तुम आत्माएं भी निराकार हो। बाप कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैं लौन लेता हूं, मैं आता ही हूं पतित दुनिया में रावण पर जीत पाने। यहां ही डायरेक्शन दूंगा, क्योंकि पतित होते ही हैं पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय, और सब शांति में रहते। जब सतयुग में एक देवी देवता धर्म था, उस समय सब शांति धाम में रहते थे। फिर नंबरवार सतो रजो तमो में आते, जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है। सत्य में सुख ही सुख होगा ना। तो जो शुरू में आए जिनको बहुत सुख मिलता, फिर दुख भी उन्हों को मिलता है। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है। सब आत्माएं सब आ जाती। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार से धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं। वास्तव में चित्र है नयों के लिए। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं। नहीं तो बाबा क्या कह रहा है, कोई भी धर्म वालों को तुम समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं जो तीर लगे। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते, माया एकदम मुंह काला कर देती है। उनको यह पता ही नहीं पड़ता है कि हम देवता थे। इस समय असुर बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप का पैगाम सबको देते रहो। 22 को के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति शिव बाबा परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं। मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेंगे। पैगाम तो सबको देना है ना, स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। इसमें यह जैसे एक वशीकरण मंत्र मन मना भा का सबको दो। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती, आगे चलकर सब समझेंगे। कोई फिक्र की तो बात नहीं।
फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं। यह डरने की बात नहीं। देखते ना दुनिया में कोई बीमारी भी आती है तो डर लगता है कहीं हम मर न जाए। डॉक्टर के पास जाते हो तो कहते कुछ भी हो जाए डॉक्टर साहब इसको बचा लो। हाँ? कोई मरना चाहता है? कहते हमारी सारी प्रॉपर्टी कितना भी पैसा लगे लेकिन हमें बचा लो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ? मरने से डर लगता है। यहां डरने की तो बात नहीं। तुम तो कहेंगे अभी मौत न आए, अभी हमने इम्तिहान ही पूरा कहाँ किया है, अभी यात्रा पूरी नहीं की तो शरीर क्यों छूट जाए? छूटना चाहिए। ऐसी मीठी मीठी बातें बाप से करनी चाहिए। बहुत अच्छी टेव, टेव माना आदत पड़ जाएगी मीठी मीठी बातें करने की। बाबा कहता टेव अर्थात आदत पड़ जाएगी। यहां चित्र के आगे जाकर के बैठ जाओ। तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम यह बनने वाले हैं। खुशी होती थी ना बाबा को, कितनी खुशी होती थी कि मैं यह बनने वाला हूं। तो बहुत खुशी होती है कि हम यह बनेंगे। देखने से ही नशा चढ़ जाता है। तुमको भी यह बनना है। बाबा हम आपको याद कर ऐसे बनेंगे जब और कोई काम नहीं। तो यहां चित्रों के सामने आकर के बैठ जाओ। बाप द्वारा हमको यह वर्षा मिलता है। यह पक्का कर कि बाबा द्वारा हमें यह वर्षा मिलता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं चित्रों के आगे आकर बैठ जाओ। यह युक्ति कम नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो याद नहीं करते। बाबा कहते हैं यहां आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वह उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर यह विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर नहीं चल सकते। कितना भी कहो फिर उसकी तकदीर में नहीं है ना। वो सुनता रहेगा लेकिन कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि उसकी तकदीर में नहीं है। बाबा रास्ता बताते, माया काट देती। बाबा युक्तियां भी बहुत बतलाते रहते। बाप और वर्षे को याद करते रहो। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं। तुम सिद्ध कर बतला सकते हो कि क्या कर सकते हो? सिद्ध कर बतला सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है
और किसको भी पता नहीं। ब्रह्मा का चित्र देख मूंझ जाते हैं। स्थापना में टाइम तो जरूर लगता है, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है। घड़ी घड़ी भूल जाते, ये आदत डालनी चाहिए। याद की आदत डालनी चाहिए। नौदा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं। हमको दीदार हो, तुम तो यह बनते हो, तो तुमको तो याद करना चाहिए। बैच भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। ब्रह्मा बाप अपने भक्ति मार्ग का भी मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था। वह सब था भक्ति मार्ग। अब बाप कहते हैं मामिकम याद कर, और कुछ भी करना नहीं है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट है, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो। क्या कह रहा बाबा? मैं तो ओबीडियंट सर्वेंट हूं, तुम मुझे माथा क्यों टेकते हो। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, निर्माणता का गुण धारण कर। निर्माणता का गुण धारण करना है। जरा भी अहंकार में नहीं आना है। ऐसे महावीर बनना है जो माया हिला न सके। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला न सके। दूसरा, सभी को मन मना भव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से, बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। वरदान, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहे। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भाव। आप बच्चों की सेवा है,
सबको मुक्त बनाने की। तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो, कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है। क्या कहा बाबा ने? कभी कोई पिछला स्वभाव संस्कार वशीभूत तो नहीं बनाता है। स्लोगन, समान और संपूर्ण बनना है। समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। तो स्नेह के सागर में समा जाओ। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में, सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे का सेकंड पॉइंट है, अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करो। तो सेकंड में
कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट हो। ओम शांति।